हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, उसका फॉर्मेट कैसा होता है और किस टाइप से आप इनको डील करोगे। तो बेसिकली एक फॉर्मेट है, उसको हमें फॉलो करना है। अगर आप उस फॉर्मेट को फॉलो करते हो और जो आपकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश लैंग्वेज की, उसको आप यूज़ करोगे तो फिर ये ईजी है। हालांकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बिकॉज राइटिंग इज़ नॉट एवरी वंस कप ऑफ टी। हर किसी के बस का नहीं होता कि लिखना अच्छे से, ये प्रैक्टिस से आता है। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक फॉर्मेट कैसा होता है फॉर्मल लेटर का। तो फॉर्मल लेटर में होता क्या है कि आपको एक पैटर्न फॉलो करना है। देखिए, ये इस तरह का पैटर्न रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड होगी, जिस पे आप राइट कर रहे हो, उस पेज की लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ ऊपर आपका अपना नाम और एड्रेस आना है। आपका योर स्ट्रीट एड्रेस जो भी है, आपकी सिटी और पिन कोड। मतलब आप यहाँ पे कोई इमेजिनरी एड्रेस यूज़ कर सकते हो। अगर क्वेश्चन पेपर में दे रखा है कि ये वाला एड्रेस यूज़ करना है तो वो आप यूज़ करो। अदरवाइज आप ऐसे यहाँ पे कुछ भी एंटर करो, ठीक है। इमेजिनरी कुछ लिख सकते हो। अगर न्यूसी गोवा का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो भाई लेटर राइटिंग आनी चाहिए, और इसलिए ये वीडियो आपको दिखाया गया है। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो इस चैनल के ऊपर वीडियोस आते रहेंगे, बट अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो देयर आर टू सॉल्यूशंस। एक है, आप SMVD मरीन एकेडमी की ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कीजिए और टॉप नॉच कॉलेजेस कंपनीज के लिए तैयारी कीजिए, जैसे कि बहुत सारे बच्चे और कर रहे हैं। और अगर आप नहीं आ सकते हैं तो प्लीज़ ये बुक बाय कीजिए। ये बुक आपकी हेल्प करेगी आपको सिलेक्शन दिलाने में। मेहनत कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। फिर होता है इसी के नीचे रिसिपिएंट्स। जो रिसिपिएंट्स है, रिसिपिएंट मतलब होता है जिसको आप लेटर भेज रहे हो। ये तो हो गया सेंडर इन्फॉर्मेशन, जो कि आप हो। सेंडर्स इन्फॉर्मेशन मतलब योर इन्फॉर्मेशन। रिसिपिएंट्स होता है रिसीवर, तो उसकी डेजिग्नेशन, जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसकी डेजिग्नेशन या उसका नाम, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन नेम, कंपनी, ये उसका नेम और एड्रेस, जिसको आप भेज रहे हो उसका नाम और डेजिग्नेशन, ठीक है। नाम नहीं भी लिखोगे, यहाँ पे डेजिग्नेशन लिखनी है, उसका मतलब किस पोस्ट पे है। फिर यहाँ पे आएगा उस कंपनी का नाम, फिर यहाँ पे उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस आएगा और उसका सिटी और पिन कोड, ठीक। फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आएगा, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको देनी होती है। पहले आपने क्या करा, अपनी इंफॉर्मेशन दी, फिर जिसको भेज रहे हो यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक। फिर होता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन होता है जिसमें आप बोलते हो डियर, मिसेस, जो भी उनका नाम है। जब बस ये ध्यान रखना है, जब आप मिस्टर और मिसेस का यूज़ करोगे तो वो लास्ट नेम के साथ आता है या फुल नेम के साथ। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो डियर, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो मिस्टर रोहन। मिस्टर कुमार बोल सकते हो या मिस्टर रोहन कुमार। सेम गोज टू मिसेस या मिस के साथ, ठीक है। फिर यहाँ पे ओपनिंग होती है। जब आप ओपनिंग करोगे लेटर की, तो ओपनिंग में हमें पहले तो अपना इंट्रोडक्शन देना है, अपना नाम बता दिया कि माई नेम इज़ दिस या आई एम दिस। और उसके बाद उस लेटर का पर्पज़ होता है, उसको आपको देखो, ये नहीं कहूँगा कि आपको ज़्यादा लिखना है, बस थोड़ा सा एक पॉइंट आपको जो है इंट्रोड्यूस करना है कि मैं इस लेटर को क्यों लिख रहा हूँ। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लियरली स्टेट द पर्पस ऑफ द लेटर। फिर उसका दूसरा सेगमेंट होता है मिडिल। तो जब आपने पर्पस बता दिया कि लेटर का, उसके बाद थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन उसके बारे में, जो पर्पस है उसके आपको एक्सप्लेनेशन देनी है या डिटेल्स देनी है कि ये जो पर्पस है जिसके लिए मैं लेटर लिख रहा हूँ, उसकी डिटेल आपने दे दी। बस ये पहला पॉइंट ध्यान रखो, ये जो है थोड़ा एडवांस हो जाएगा। प्रोवाइड डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन। और क्लोजिंग में होता है समराइज करना है। अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा ये सारे के सारे पॉइंट। आपको समराइज करना है, आपने जो ऊपर लिखा है उसको फिर एक समरी बना के एक लाइन में आपको बताना है कि तो हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, ये इशू था और हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हो जाए। ग्रेटिट्यूड मतलब अगर आप एडवांस में किस थैंक यू बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो थैंकिंग इन एडवांस, ठीक, इस तरह की चीज़ें। और लास्ट में होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का जहाँ पे आप बोलते हो योर सिंसियरली, काइंड रिगार्ड्स, मैनी थैंक्स, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, जो होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है, ठीक। और बाद में अपना फुल नेम और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि जब हम सैंपल करेंगे तो आपको ईजी हो जाए। सबसे पहले अपनी इन्फॉर्मेशन। अगर आपने फॉर्मेट फॉलो करा है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फॉर्मेट का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि अपना एड्रेस यहाँ लिखा, जिसको भेज रहे हो उसका एड्रेस यहाँ लिख दिया, वो एक प्रॉपरली अलाइन होने चाहिए। तो अपनी इन्फॉर्मेशन, उसके बाद जिसको आप भेज रहे हो रिसिपिएंट्स इन्फॉर्मेशन, फिर सब्जेक्ट एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगा, उसके बाद सैल्यूटेशन होगी। सैल्यूटेशन मतलब जहाँ पे आप ग्रीटिंग करते हो किसी को, ठीक है। फिर ओपनिंग स्टेटमेंट होगा जहाँ पे आप खुद को इंट्रोड्यूस करना है और अपना जो पर्पस है लेटर का वो आपको मेंशन करना है।
फिर उसका मिडिल, जो मिडिल पार्ट होगा, मिडिल पार्ट में वो जो पर्पस है उसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद आपको क्लोजिंग में क्या करना है, समराइज करना है। अब जो बिगिनर है उनके लिए तो एक एक लाइन में आप कैसे लिखोगे मैं आपको बताता हूँ। जो एडवांस्ड लर्नर है वो क्या कर सकते हैं, वो जो मैंने यहाँ पे पूरा फॉर्मेट बना रखा है उसको जैसे लिखा हुआ है उसी हिसाब से आप फॉलो कर सकते हो। और लास्ट में होगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो यहाँ पे कुछ सैंपल्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे मान लो आपने एक जॉब की ऐड देखी, ठीक है, तो आप अप्लाई करना चाहते हो, एक जॉब एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे आपने क्या करा, अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है, मैं यहाँ पे नाम लिखना भूल गया हूँ, आप अपना नाम ऐड कर देना यहाँ पे, ठीक, अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी, अपना एड्रेस दे दिया और यहाँ पे डेट मेंशन कर ली। उसके बाद जिसको आप भेज रहे हो, एक ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं किसी भी फर्म, किसी भी कंपनी में, जो क्या करते हैं, लोगों को हायर करते हैं, नौकरी पे जो रखते हैं, जिनका काम होता है इंटरव्यू लेना और उनको इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्ट करना, वो होता है HR मैनेजर, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर। तो वो कंपनी का एड्रेस हो गया, ये सारा इमेजिनरी है, ठीक है, कुछ भी रियल नहीं है इसमें। उसके बाद सब्जेक्ट बोला था, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी है, तो सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर मार्केटिंग। मान लो वो कोई मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की पोस्ट निकली है तो हमने लिख दिया उस पर। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा। अगर वहां पे दे रखा है कि टीचर की जॉब के लिए, तो आप बोल सकते हो एप्लीकेशन फॉर द टीचिंग जॉब या फॉर द टीचर ऑफ जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। अब देखो ये ग्रीटिंग है, ये सैल्यूटेशन है, जहां पे हमने बोला डियर हायरिंग मैनेजर, हमें नाम नहीं पता, हमें नहीं पता किसको हमें एड्रेस करना है, तो हमने बोला डियर हायरिंग मैनेजर, ठीक। तो क्या लिखा है, देखो अगर आप ये वाली लाइन नहीं भी बोलोगे, आप सीधे यहां से शुरू कर सकते हो, माई नेम इज अमन कुमार, माई नेम इज रोहित कुमार, and I am confident that my skills and experience make me a strong candidate for this role। होता है क्या है, देखो इसको आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। आपने कोई ऐड देखी, आपने क्या करना है, जो हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट है उसमें अपने बारे में बताना है कि माय नेम इज दिस, एंड जैसे कि मैंने ये ऐड देखी थी और मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल फिट हूँ इस जॉब के लिए, ठीक। तो अपने वर्ड्स में आप इसको लिख सकते हो, माय नेम इज रोहन कुमार and I went through this particular advertisement and I think I am best fit for this job, ठीक। तो आप चाहो तो ये जो लिखा है ना, इसको हुबहू कॉपी कर सकते हो, ठीक। उसके बाद मिडिल में आपको बताना है, सपोर्ट कर, जो आपने अभी बताया ना ऊपर, उसको थोड़ा सपोर्ट करते हुए कुछ बोलना है कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, मैंने ये किया है और मैं कैसे आपकी कंपनी के लिए यूजफुल हो सकता हूँ। तो वही यहाँ पे लिखा है। विद का मतलब होता है हैविंग अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन मार्केटिंग एंड proven track record of successful marketing campaigns, I believe I can contribute effectively to your team। अगर इतना बड़ा नहीं लिखना है तो आप सिंपली बोल सकते हो with the experience of 3 years in marketing। सिंपली लिखना है कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है और मुझे लगता है कि ये जो है, ये मेरा एक्सपीरियंस काम आ सकता है कंपनी के ग्रोथ में। सो हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 3 years, with the experience of 3 years, I think my skills, my experience will be यूजफुल इन द सक्सेस ऑफ द कंपनी। इस तरीके से आप जो है यहाँ पे मिडिल में जो आपने ऊपर बोला है उसको जस्टिफाई करोगे। और क्लोजिंग में आपको क्या बोलना है, क्लोजिंग में यहाँ पे लिखा है, आई एम पैशनेट अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट टू योर कंपनी सक्सेस, ठीक। और मैं बहुत ईगर हूँ, मैं पैशनेट हूँ इस पर्टिकुलर जॉब को, इस पर्टिकुलर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो इसमें तो क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, तो आप बोल सकते हो प्लीज फाइंड द अटैच्ड रेज्यूमे होता है या बायोडाटा जो होता है, जो जिसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सो आप बोल सकते हो प्लीज फाइंड द अटैच्ड रेज्यूमे या बायोडाटा, ठीक, फॉर योर रिव्यू सो दैट वी कैन डिस्कस फर्दर इन एन इंटरव्यू। और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, काइंड रिगार्ड्स और अपना नाम और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, ताकि जो 2 फॉर्मेट है वो आप आराम से जो है उनको समझ पाओ। इसमें जो मेन रोल होता है वो फॉर्मेट का होता है। यहाँ अपनी इन्फॉर्मेशन, फिर जिसको भेज रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन, सब्जेक्ट हो गया, सैल्यूटेशन हो गया, ओपनिंग स्टेटमेंट, मिडिल स्टेटमेंट, क्लोजिंग और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। चलिए एक और देख लेते हैं। ये लिखा है राइट ए कंप्लेंट। अब ये कंप्लेंट लेटर है, कंप्लेंट लेटर टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर, जो नगर पालिका कमिश्नर होता है ना, उसको लेटर भेजना है रिगार्डिंग द बैड कंडीशंस ऑफ रोड्स इन योर लोकेलिटी। आपके नेबरहुड, आपकी लोकेलिटी में जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे रोड्स की कंडीशन बहुत ख़राब है, तो उसके बारे में एक लेटर लिख रहे हो म्यूनिसिपल कमिश्नर को, ठीक।
तो आपने क्या करा, यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन होगी, उसके बाद यहाँ पे जिसको आपको एड्रेस करना है, अगर वो एग्जाम में दे रखा है क्वेश्चन में, राइट अ लेटर टू म्यूनिसिपल कमिश्नर रिगार्डिंग बैड कंडीशन ऑफ रोड इन योर लोकेलिटी, ऐसा हो सकता है, या रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट पावर कट्स, हो सकता है वहाँ पे बिजली बार बार जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर नाम दे रखा है तो उसी को आप एड्रेस करते हुए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है म्यूनिसिपल कमिश्नर, और एड्रेस इमेजिनरी कुछ भी डाल दो यहाँ पे, बस ये ध्यान रखना है, सिटी हो गया और उसका पिन कोड, ये 2 चीज़ें, आप कुछ भी लिख सकते हो। सब्जेक्ट हो गया, फिर उसका सैल्यूटेशन हो गया, फिर ओपनिंग, मिडिल और क्लोजिंग और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। ये सिर्फ एक आइडिया है, आपको अपने वर्ड्स में ही लिखना है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, कुछ चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं जब आप किसी को लेटर भेजते हो, ठीक है। तो हमें ये एक जो हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट होता है कि जब आप लेटर भेज रहे हो तो आप दो 3 तरीके से स्टार्ट करते हो, इसमें मैं 2 चीज़ें ऐड कर लेता हूँ। ये बहुत कॉमन फ्रेजेज हैं, जब आप किसी को लेटर लिखते हो तो आप बोलते हो कि मैं उम्मीद करता हूँ या आशा करता हूँ कि ये लेटर जो है ना, जब आप ये लेटर पढ़ रहे हो तो मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। तो आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ, गुड स्पिरिट, गुड कंडीशन। ये एक फ्रेज है, इसको चाहे आप याद ही कर लो, ठीक है। जब आप किसी को लेटर लिखते हो तो आप इस तरीके से ये वाली फ्रेज यूज कर सकते हो। ये यहाँ पे ये लिखा है, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ या इन गुड स्पिरिट्स, ठीक। और उसके बाद आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, माय नेम इज कार्तिक पटेल, या जो भी आप नाम यूज करोगे। आई एम ए रेजिडेंट ऑफ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, और अब मैं लेटर क्यों लिख रहा हूँ कि मैं आपके नोटिस में ये बात लेके आना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये कंडीशन है। सो आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन अ मैटर ऑफ ग्रेव का मतलब होता है, अब थोड़ी वोकेबलरी यहाँ पे मैंने यूज़ की है जिससे कि आपको जो है थोड़े से कुछ नए वर्ड सीखने को मिल जाए। ग्रेव होता है सीरियस, सीरियस कंसर्न रिगार्डिंग द बैड रोड कंडीशंस इन आवर लोकेलिटी, ठीक है। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मैं आपके नोटिस में, आपके संज्ञान में ये बात लेके आना चाहता हूँ कि यहाँ पे रोड की कंडीशन कैसी है, ठीक है। उसके बाद मिडिल में आपने थोड़ा और डिटेल में बात करनी है उसके बारे में। सो द रोड स्पेशली इन माई लोकेलिटी या इन अवर लोकेलिटी हैव बिकम डेंजरस, इसको हटा देते हैं, एडवर्ब लिखा है ना यहाँ पे, हैव बिकम डेंजरस ड्यू टू पॉट होल्स और अनइवन सरफेसेस। अनइवन होता है, जैसे एक तो फ्लैट होता है, उसका उल्टा होता है, जहां पे मतलब एक तो क्या फ्लैट सरफेस, अनइवन होता है जो ऊबड़ खाबड़ से बोलते हैं ना, वो होता है अनइवन। uneven surfaces. This poses a serious risk to both pedestrian and motorist. ये क्या करता है, जो ये uneven surfaces है उसके चलते क्या हो रहा है, सीरियस रिस्क हो चुका है पैदल चलने वालों के लिए और जो किसी व्हीकल से चलते हैं। पेडेस्ट्रियंस होते हैं पैदल चलने वाले, ठीक है। अच्छा, और क्लोजिंग में क्या बोलेंगे फिर, आई काइंडली रिक्वेस्ट योर अर्जेंट अटेंशन टू असेस एंड रिपेयर रोड्स एट द अर्लीस्ट। देखो ये जो क्लोजिंग स्टेटमेंट होगा इसमें हमें ये बोलना होता है कि मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है जितना जल्दी हो सके इस पर्टिकुलर इशू को असेस करें। असेस का मतलब इसका मूल्यांकन करें और इसके लिए जो फिजिबल सोल्यूशन है वो आप लेकर आए। देखो ये वाली लाइन मैंने हटा दी है, अगर आपको नहीं लिखनी है तो इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, पर यहाँ तक बोलने से भी हमारा काम चल जाएगा। तो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू पे अर्जेंट अटेंशन टू द मैटर, ठीक। यहां पे लिखा है एट द अर्लीस्ट, जिसको हम बोल सकते हैं एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, ठीक। और जो कॉम्प्लीमेंट्री हमारा जो हो जाएगा क्लोज, इसमें हमने लिख दिया थैंक यू फॉर योर प्रॉम्प्ट अटेंशन। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है क्विक, ठीक है। थैंक यू फॉर योर प्रॉम्प्ट अटेंशन, और यहाँ लिख दिया सिंसियरली और अपना नाम लिख दिया। सो बेसिकली यहाँ पे जो रोल है वो फॉर्मेट का है। मैं एक और आपको लेटर दिखाना चाहूँगा, उसको देख के फिर हम ये सेशन क्लोज कर देंगे। किसी एडिटर को लिखना है। अब जब हम न्यूज़ एडिटर को कुछ इश्यू बताते हैं कि हमारा पर्पस क्या होता है, किसी कोई पब्लिकेशन है, ठीक है, कोई न्यूज़ फॉर्म में, और उसमें जो एडिटर है, एडिटर का काम क्या होता है, जो कंटेंट होता है, जो पब्लिश होने वाला होता है कंटेंट, उसको एडिट करना, उसको उसमें अपने व्यूज़ डालना,
और पब्लिक तक अवेयरनेस क्रिएट करना, ठीक है। तो एडिटर को जब आप लिखते हो तो आप चाहते हो कि एक इशू है और वो दुनिया के सामने जाए, तो आप एडिटर को लिखोगे, ठीक। अब इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी। जैसे यहाँ पे एक टॉपिक मैंने चूज किया है, आपके एरिया में माना ट्रैफिक कंजेशन की बहुत दिक्कत है, ट्रैफिक जाम बहुत रहता है, तो आप चाह रहे हो कि एक न्यूज़ फर्म है, एक पब्लिकेशन हाउस है, वो क्या करेगा कि इस बारे में लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाएगा, तो आप एक लेटर लिख रहे हो उसको, ठीक। तो फिर से वही होगा, यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे है जिसको आप एड्रेस कर रहे हो, सब्जेक्ट हो गया अर्जेंट अटेंशन नीडेड ऑन राइजिंग ट्रैफिक कंजक्शन, जो दिन ब दिन बढ़ता हो जो ट्रैफिक जैम है, उसके बारे में आपने क्या करना है, अर्जेंट अटेंशन रिक्वायर्ड है। तो आपने बोला डियर एडिटर, फिर से वही जो अभी मैंने एक फ्रेज बताई थी, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, अपना नाम बता दिया, और मैं ये लेटर क्यों लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट द एस्केलेटिंग इशू ऑफ ट्रैफिक कंजक्शन। एस्केलेटिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ, लगातार बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंग रैपिडली, ठीक है। तो आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, और अपना नाम बता दिया, और उसके बाद हमने बता दिया कि मैं क्यों लिख रहा हूँ इस लेटर को, ठीक। और मिडिल में फिर और डिटेल देनी है कि मैं जो आपने ये बताया कि इस बारे में, अब इस बारे में क्या, तो हमने बोला यहाँ पे ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स द ट्रैफिक सिचुएशन हैज वर्सनड causing significant delays and inconvenience for commuters। कम्यूटर मतलब होता है जो ट्रैवलर होते हैं, कम्यूटर मतलब होता है जो कम्यूट करते हैं किसी व्हीकल के थ्रू। तो ये यात्रियों के लिए क्या कर रहा है, ये चलने फिरने वालों के लिए क्या कर रहा है, बहुत मुसीबत कर रहा है, ठीक। द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड एंड इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है कि जो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स है रोड्स पे, जो है हद से ज़्यादा, मतलब देखो जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा व्हीकल्स है, जिसके चलते क्या हो रहा है, और ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनसफिशिएंट है। इसने कंट्रीब्यूट किया है किसको, इस प्रॉब्लम को। मतलब प्रॉब्लम कैसे हुई है, ये हद से ज़्यादा जो व्हीकल्स है उसके चलते जो है ये दिक्कत हो रही है। तो अब हम क्या चाह रहे हैं कि आई अर्ज यू, अर्ज का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट करने को बोलते हैं अर्ज करना। आई अर्ज यू योर एस्टीम्ड, एस्टीम का मतलब होता है रिस्पेक्टेड। अब ये बोलना चाह रहा है कि मैं चाहता हूं कि आपका जो ये बहुत रेप्यूटेड जो पब्लिकेशन हाउस है वो क्या करे, इस इशू पे लाइट, प्रकाश डालिए, शेड लाइट ऑन द इशू टू फाइंड फॉर सस्टेनेबल सोल्यूशन। सस्टेनेबल होता है ड्यूरेबल, जो चीज़ बहुत देर तक चल सकती है, एक ऐसा इसके लिए वो सोल्यूशन फाइंड करे जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक चल सके, ठीक है। कैसे होगा वो, by bringing attention to the problem we can collectively work towards improving the traffic condition in our city। तो हम क्या कर सकते हैं, कलेक्टिवली इस इश्यू पे काम कर सकते हैं जिससे कि जो है यहाँ की कंडीशन ठीक हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से, और लास्ट में हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हो जाएगा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। सो पॉइंट क्या होता है कि जो रीडिंग होती है, जो राइटिंग होती है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इसमें ये पूरा प्रैक्टिस का खेल है, ये ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में आ जाएगा। लेकिन अगर आप लेटर्स में फॉर्मेट फॉलो करते हो तो आप चांसेस होता है कि आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक यहाँ पे एक आखिरी लेटर है, ये आप खुद से करोगे, मैं चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेटर टू न्यूज़ एडिटर। अब यहाँ पे राइजिंग प्राइसेस के बारे में है, ठीक। फिर से फॉर्मेट ऐसे हम फॉलो करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके साथ ही जो है मैं ये वाला सेशन क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इनफॉर्मल लेटर के ऊपर, 2 सैंपल हम उसके करेंगे, ठीक। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। ऑल द बेस्ट।